ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्लॉक पल्स आई। सेकंड क्लॉक पल्स में वी हैव अगेन अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। हमारे पास क्लॉक सिग्नल जीरो हो चुका था। जीरो पे हमने देखा कि एस जो मर्जी हो, आर जो मर्जी हो, अगर फॉर एग्जांपल दिख रहा है एस पहले प्रीवियस वैल्यू ही मेंटेन रखी, मतलब उसको यूजर ने जीरो ही रखा, लेकिन आर को उसने चेंज कर दिया, बट स्टिल हमारी आउटपुट पहले वाले क्लॉक पल्स में जीरो थी। इट रिटेन्स इट्स वैल्यू, द फ्लिप फ्लॉप रिटेन्स इट्स वैल्यू। हमें क्लॉक जीरो ही मिली, सॉरी हमें क्यू आउटपुट जीरो ही मिली जब हमारे पास क्लॉक बंद हो चुकी हुई थी। ये हमने ये रॉ के थ्रू मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विद स्टैटिक सिग्नल। नेक्स्ट क्लॉक पल्स हमें रिसीव हुआ, क्लॉक पल्स नंबर 2, जिसमें हमें अगेन दूसरा ट्रिगर मिल रहा है। दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जिसपे हमारा फ्लिप फ्लॉप हमें आउटपुट देगा। ये स्टेट हमारे पास अकर हो रही है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की, एरोहेड से शोन है। अब उसके बाद ये देखिएगा, अब इसमें यूजर ने क्या किया, इसने यूजर ने एस को स्टिल सेट इनपुट को अभी भी जीरो रखा हुआ। ये देखिएगा, ये नीचे है ना, लो लेवल पे ही है, तो ये जीरो है। एंड आर को यूजर ने जीरो कर दिया हुआ है, मतलब वही जीरो रखा हुआ है। अब एस जीरो है, आर जीरो है, एंड क्लॉक इज गोइंग इज बिकमिंग वन। तो हम किस स्टेटस पे आ गए, हमारे पास रॉ नंबर दिस, ये देखिएगा मैंने सेकंड क्लॉक पल्स 2 यहाँ मेंशन की हुई है, तो आप इस रॉ ऑफ टेबल को देखिएगा। क्लॉक इज वन, एस इज जीरो, आर इज जीरो, तो नो चेंज, नो चेंज। दिस इज अ फंक्शनल टेबल ऑफ अवर फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, नो चेंज मतलब इट विल रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। क्यू की प्रीवियस स्टेट क्या थी, जीरो। तो हमारे पास ये देखिएगा, क्लॉक इज वन, एस इज जीरो, ये देखिएगा लो पे है ना, ये देखिएगा इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, लो ही है एस, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, लो है आर। तो हमारे पास क्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू ही मेंटेन करेगा, और प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये हमारी प्रीवियस वैल्यू है ना, तो उसने प्रीवियस वैल्यू ही मेंटेन कर ली। ये देखिएगा, इसने प्रीवियस वैल्यू ही यहाँ तक मेंटेन कर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव हो गया, क्लॉक वन रहा, एस भी देखिएगा उस टाइम तक जीरो रहा, आर भी हमारे पास उस टाइम तक जीरो रहा, हमारे क्यू ने अपनी वैल्यू आउटपुट रिटेन रखी प्रीवियस स्टेट। अब हमारे पास क्या हो गया, क्लॉक सिग्नल यहाँ तक तो वन रहा, ठीक है, अब उसने फॉल करना है, ठीक है, फॉल करना है। मैंने आपको बताया हम एक ही टाइप ऑफ ट्रिगरिंग अप्लाई कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप पे। तो जब वो फॉल हो रहा है तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, मतलब दिस इज नथिंग विच विल गोना हैपन इन आवर फ्लिप फ्लॉप। क्यों, हम सिर्फ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अपडेट होने की बात करते हैं। अब हमारे पास क्लॉक सिग्नल चूंकि सिंक्रोनाइज सिग्नल है, 0 1 0 1 0 1 इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो जितनी देर के लिए वो वन था, अब उसने उतनी देर के लिए जीरो पे भी जाना है। तो वो जीरो सिग्नल आया, जिसको मैंने स्टैटिक सिग्नल से शो किया हुआ है। तो ये स्टैटिक सिग्नल के लिए किस रॉ पे चले जाएंगे आप, ये देखिएगा, स्टैटिक सिग्नल के लिए टेबल की इस रॉ पे चले जाएं। हमें पता है जब हमारी क्लॉक इज जीरो, तो एस एन आर पे जोन से भी इनपुट्स मौजूद हो, वट एवर द इनपुट्स would be at our SNR, that does not matter। क्यों, हमारे पास still no change का स्टेटस रहेगा, मतलब मेमोरी स्टेट पे रहेगा। मैं रेड लाइन से आपको दोबारा ये बात शो कर देती हूँ। ये देखिएगा, ये स्टैटिक सिग्नल है, स्टैटिक सिग्नल के उस पर हमने देखिएगा यूजर ने अब एस को हाई कर दिया, एस देखिए हाई हो रहा है ना हमारे पास, ये देखिएगा वन हो गया इस मूवमेंट पे, स्टैटिक सिग्नल पे। आगे हमारे पास आर यूजर ने जीरो ही रखा, लेकिन वही वाली बात है, सेट और रीसेट इनपुट्स को आप जो मर्जी कर दें एस एन आर को, इट विल नॉट मैटर। हमारे पास आउटपुट देखिएगा इससे नीचे आ रही है। मैंने रेड सिग्नल की तरफ से आपको सिर्फ ये शो कर रही हूँ कि इस पॉइंट से नीचे नीचे आउटपुट्स देखते जाएं। एस यूजर ने वन कर दिया, आर जीरो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास देखिएगा क्यू जीरो है, ये देखिएगा क्यू हमारे पास जीरो है। क्यों, इट इज मेंटेनिंग इट्स प्रीवियस स्टेट, नो चेंज करना ना, ये प्रीवियस स्टेट थी, तो इट विल मेंटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। देखिएगा इसने मेंटेन की है अपनी प्रीवियस स्टेट, जब तक हमारा क्लॉक इज ऑफ, क्लॉक इज जीरो, तब तक उसने अपनी, ये देखिएगा ये प्रीवियस स्टेट थी ना, तो प्रीवियस स्टेट उसने मेंटेन की, नो चेंज इन आवर आउटपुट सिग्नल। अगला हमारे पास ये देखिएगा, इतनी ही टाइम मूवमेंट तक के लिए हमारे पास क्लॉक जीरो रही। अब हमारे पास क्या हो रही है, अब अगेन हमारे पास थर्ड क्लॉक पल्स हमें मिलने जा रही है। थर्ड क्लॉक पल्स, ये देखिएगा, ये राइज हो रहा है, ये ट्रिगरिंग एज, ये एज ट्रिगरिंग अकर हो रहा है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अकर हो रहा है। तो जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अकर हो रहा है, तो अब हमारे पास हम स्टेटस देखेगा फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स का क्या है, एस इज नाउ वन, ये देखिएगा एस वन मौजूद है इस मूवमेंट पे। आर हमारे पास इस मूवमेंट पे क्या मौजूद है, आर हमारे पास इस मूवमेंट पे जीरो का मौजूद है, देखिएगा जीरो है आर। अब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हम किस रॉ पे चले जाएंगे, थर्ड पल्स की बात हो रही है, तो थर्ड मैंने ये देखिएगा यहाँ मेंशन किया हुआ है थर्ड, दिस इज थ्री, ठीक हो गया। थर्ड क्लॉक पल्स की बात हो रही है, तो रॉ, इस रॉ पे चले गए हम टेबल की, क्लॉक पल्स इज वन, एस इज वन, आर इज जीरो, तो हमारे पास क्यू क्या आना चाहिए था फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंगली, क्यू हमारे पास वन आना चाहिए। तो हमने ये देखिएगा एस इज वन, आर इज जीरो, यूजर इनपुट्स, क्लॉक की पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अकर हो रही है वन की तरफ,
जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो हमारे पास क्यू ने क्या होना है, क्यू ने हमारा सेट होना है, तो क्यू ये देखिएगा राइज कर गया। सेट का मतलब है उसने वैल्यू 1 देनी है, तो ये देखिएगा उसी मूवमेंट में वो 1 की तरफ चला गया हुआ, हमारा क्यू 1 हो गया हुआ इस मूवमेंट पे, ये देखिएगा ये 1 हो गया ना, ये देखिएगा राइज कर गया जीरो से, अगर प्रीवियस स्टेट उसकी जीरो थी, राइज फटाफट कर गया। क्यों, क्लॉक सिग्नल 1 हो चुका हुआ है, फ्लिप फ्लॉप ने अपडेट होना है, और उसी के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली अपडेट होना है, क्यों क्लॉक की एज ट्रिगरिंग देखेगा, मैंने अपडेट होना है, आउटपुट ने अपडेट होना है। आउटपुट ने कैसे अपडेट होना है, आउटपुट ने अपडेट होना है गिवन इनपुट की कॉम्बिनेशन से, एस इज 1 आर इज 0, तो क्यू ने 1 होना था, ये देखिएगा इसी मूवमेंट पे वो 1 हो रहा है, आपकी क्यू आउटपुट 0 से 1 पे राइज कर गई है। अब आपके पास वही वाला स्टैटिक मूवमेंट दोबारा आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा जब तक क्लॉक पल्स 1 तक रही, इस मूवमेंट तक सारा हमारे पास क्लॉस एस 0 पे है, सिग्नल दे चुका है इनपुट से कॉम्बिनेशन यूजर, ये देखिएगा ये कॉन्स्टेंटली 0 पे है, ये कॉन्स्टेंटली 1 पे है, जब तक हमारे पास क्लॉक सिग्नल हाई है, और ये क्लॉक सिग्नल हाई ही है, तो हमारे आउटपुट भी 1 तक आ चुकी हुई है, 1 पे मेंटेन्ड है। अब हमारे पास क्लॉक सिग्नल 1 के बाद क्या होना है, उसने वापस 0 होना है, उसने फॉल होना है, तो ये वापस 0 आया, वही स्टैटिक वाला मूवमेंट अक्कर हुआ। स्टैटिक के साथ मैंने सिर्फ उसको इसलिए शो किया क्योंकि दिस मूवमेंट इज अ नो चेंज मूवमेंट। नो चेंज मूवमेंट के लिए आप यहाँ चले गए, क्लॉक इज 0, वट एवर द इनपुट्स ऑफ एस एंड आर डज नॉट मैटर, क्यों, आपके पास नो चेंज स्टेट आ जाएगी। फिर से मैं रेड लाइन से शो कर देती हूँ, देखिएगा ये रेड लाइन से नीचे शो की कर दी है मैंने। एस आपकी एस, ये देखिएगा एस क्या है, 1 की जगह 1 ही शो हुआ है। एस अगर हम 0 भी कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। आर हमारा 0 है, आर को हम राइज कर देते हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्यों, क्योंकि ये वाला मूवमेंट है जहां क्लॉक 0 हो रही है, जब क्लॉक 0 हो रही है तो हमारा मेमोरी स्टेट में फ्लिप फ्लॉप चला जाता है। मेमोरी स्टेट मतलब इट विल रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट ये वाली है, ठीक है। और हम अगर इस पॉइंट पे हैं, ये देखिएगा स्टैरिक से नीचे सारे पॉइंट, ये देखिएगा ना, इसी तरीके से हम चलेंगे ना, ये देखिएगा इस पॉइंट पे हमारे पास स्टैरिक में, ये देखिएगा ये पॉइंट मूवमेंट अकर हुआ, ये मूवमेंट क्या है, इट विल अचीव इट्स प्रीवियस स्टेट। ये देखिएगा तो प्रीवियस स्टेट अगर हमारे पास ये वाली है, तो ये देखिएगा इस मूवमेंट पे जब क्लॉक इज 0, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक इज 0 ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक इज 0, तो हमारे पास ये देखिएगा यहाँ से लेके क्लॉक 0, तो क्लॉक जब 0 है हमारे पास नो चेंज है। ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्यू प्रीवियस वैल्यू क्या थी, क्यू की 1, तो इट इज स्टिल 1। बात समझ आ रही है आपको, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास फोर्थ क्लॉक पल्स अकर हो गई है, फोर्थ क्लॉक पल्स अकर हो गई है, क्लॉक इज बिकमिंग 1 अगेन। फोर्थ क्लॉक पल्स के लिए हम इस रो पे चले जाएंगे, क्लॉक इज 1। एस क्या देना है हमने, एस यूजर ने दे दिया जी 0 दे दिया इस मूवमेंट पे, ये देखिएगा फॉल करा दिया ना उसने एस, तो इस मूवमेंट पे उसने एस को बोला जी 0 मेंटेन कर लो अपने ऊपर, इनपुट दे लो, ये लो आर उसने इनपुट दे दिया, यूजर ने 0। तो हम फोर्थ क्लॉक पल्स में इस रो में आ गए टेबल की, 1 क्लॉक पल्स है, एस 0 है, आर 0 है, तो इसका क्या मतलब है, नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज मतलब वो मेमोरी स्टेट पे है। फोर्थ क्लॉक पल्स में एस इज 0, आर इज 0, आउटपुट क्या करेगी, आउटपुट अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन करेगी। इसी डॉटेड लाइन की पॉइंट पे चलते हैं, डॉटेड लाइन के पॉइंट में ये देखिएगा ये मूवमेंट है क्यू का, क्यू प्रीवियस स्टेट में क्या था, ये देखिएगा ये प्रीवियस स्टेट है ना, प्रीवियस स्टेट पे 1 है, प्रीवियस स्टेट पे 1 है, तो जब एस 0 है, आर 0 है, क्लॉक 1 है, तो क्यू ने अपनी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन रखनी है। ये देखिए उसने अपनी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन कर ली, 1 ही रहा वो, ठीक हो गया। अगला ये मूवमेंट फिर स्टेरिक का अकर हो गया, ये देखिएगा जब तक मैंने रेड सिग्नल तक शो कर दिया, जब तक क्लॉक हमारी 1 है, फोर्थ क्लॉक पल्स से ऑनवर्ड्स देखिएगा, क्लॉक हमारी 1 है, एस हमारा 0 है, आर हमारा 0 है, तब तक क्यू ने अपनी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन करते हुए 1 रहा। जैसे ये रेड लाइन मैंने बनाई है स्टेरिक सिग्नल के लिए, स्टेरिक सिग्नल मतलब हमारा क्लॉक अब 0 की तरफ चला गया, 1 से 0 की तरफ चला गया, तो ये वही स्टैरिक मूवमेंट अकर हो गया। स्टैरिक मूवमेंट में भी हमें ये बात मालूम है इसी जगह से कि वो नो चेंज है। नो चेंज मतलब ये स्टिल अपनी वैल्यू आगे भी मेंटेन रखेगा। इस तरीके से आपकी ये वेव फॉर्म, क्यू की वेव फॉर्म आप क्रिएट करते हैं इसी फंक्शनल टेबल से। आपको फंक्शनल टेबल याद करने पड़ेंगे ताकि आपको याद हो। फंक्शनल टेबल मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स में वी टॉक अबाउट स्टेट टेबल्स। स्टेट टेबल्स क्यों, क्योंकि हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं। आउटपुट स्टेट सेट होती है, रीसेट होती है, प्रीवियस स्टेट बन जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेट आती है, तो हम इसलिए हम स्टेट टेबल या फंक्शनल टेबल का वर्ड यूज करते हैं रादर देन अ ट्रुथ टेबल के वर्ड की जगह पे। एंड दूसरी चीज ये है कि क्लॉक सिग्नल एस इन आर आर द इनपुट कॉम्बिनेशंस। अगर आपको वेव फॉर्म ये क्लॉक दे दी जाए, एस दे दिया जाए, आर दे दिया जाए, तो उसकी रिस्पेक्ट से आप क्यू की आउटपुट की वेव फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शनल टेबल इस तरीके से याद हो तो यू कैन क्रिएट दिस वेव फॉर्म।
बस शर्त ये है कि आपको ये मालूम हो कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मीन्स ये राइजिंग एज पे आप काम करेंगे। सिमिलर वे में अगर आपको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे दी जाए तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या हो जाएगा, आपके पास ये इनपुट्स डिटेक्ट होंगी, विद रिस्पेक्ट टू दीज इनपुट्स आपकी आउटपुट क्रिएट होगी। फंक्शनल टेबल सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव ट्रिगरिंग के लिए इस मूवमेंट पे काम करेगा, आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इस मूवमेंट पे अपडेट करेगा, इस मूवमेंट पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के दौरान। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। आई गेस नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अब आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा।